आदाब नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केटीआर न्यूज 84। केटीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं एसआईआर पर, जिसको लेकर पूरे प्रदेश क्या पूरे ही भारतवर्ष में खौवा मचा हुआ है। एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि एसआईआर क्या है और किस तरह से इसमें नाम जोड़ा जाएगा, किस तरह से नाम काटा जाएगा, जिसको लेकर आज हमारे संवाददाता पहुंचे हैं जनपद मेरठ के कस्बा किठौर के लाडो कन्या पाठशाला नंबर 1 पर, जहां पर उन्होंने बीएलओ पिंटू वर्मा से बात की। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट पर। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीआर न्यूज़ 84। बात करें उत्तर प्रदेश की तो बात हो रही है एसआईआर की। एसआईआर को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है, काफ़ी चर्चा में है और इसी सिलसिले में आज हम जनपद मेरठ के कस्बा किठौर के प्राइमरी पाठशाला लाडो कन्या पाठशाला में आए हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पिंटू कुमार वर्मा जी, जो हमें एसआईआर से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख जानकारियां देंगे। पिंटू कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। पिंटू कुमार जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये एसआईआर चल रहा है, इसमें क्या होने वाला है, कैसे आप ये इसमें वर्क होगा? इसमें होना ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये 2003 की वोटर लिस्ट है और 2025 से मैपिंग होनी है। अच्छा। और जो 2003 में थे मतदाता और वो 25 में भी हैं, केवल उनको मैप करना है इस समय। अच्छा। उसके बाद जो छूट जाएंगे उनको ऐड किया जाएगा, वो सेकंड राउंड होगा। अच्छा। अब पहले राउंड में जो है ये एक तरह का फॉर्म मिलेगा, ये 2 पार्ट में होगा। जो वोटर को दिया जाएगा, जो इसमें एक सामान्य सी जानकारी है, इसमें कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है कि भाई बहुत बड़ी जानकारी पूछी जा रही है, नाम, पिता का नाम, वही चीज़ें हैं। अच्छा, मोटी मोटी जानकारी है। मोटी मोटी जानकारी है और 2003 से अब तक लोग वोट डालते हुए आ रहे हैं, उन्हें सब जानकारी है इसमें। अच्छा, बताते चले कि एसआईआर जो इससे पहले हुआ था वो 2002 में हुआ था जी, और उसके बाद 2003 की जो मतदाता सूची आई वो एसआईआर के बाद आई थी। और अब चूंकि 22 साल बाद फिर से एसआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 2003 की जो मतदाता सूची है उसको आधार माना गया है 2025 के एसआईआर का। तो 2003 की जो मतदाता सूची है उसको 2025 की मतदाता सूची के साथ मैपिंग किया जाएगा और जो नाम इस बीच में जो मृतक हो गए हैं उनको हटा दिया जाएगा। जी, ऐसा ही है ना? जी हाँ। और जो नाम किसी वजह से 2003 में छूट गए थे उनका क्या होगा? जो नाम 2003 में छूट गए थे, पहली बात तो ये कि उन्होंने 2003 से 22 साल में वोट बनवा ली होगी, 25 में बिल्कुल। और यदि ऐसा होगा कि वो 2003 में छूट गए और कहीं बाहर से आकर रहने लगे, 2025 में भी उनका नाम नहीं है, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। अच्छा। उसके लिए किसी कागज की या किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट को? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। उसमें यदि बच्चा 18 साल का हो गया है तो उसके लिए एक, अगर पढ़ा लिखा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट। अच्छा। और यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके माता पिता का 2 आईडी की आवश्यकता होगी, एक तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड। निवास के लिए उसका, आप एजुकेटेड है तो उसकी मार्कशीट लग जाएगी। और एक उसका बिजली का बिल जो उसके माता पिता के नाम हो। अच्छा। या कोई बैंक की पासबुक हो। एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है 12। अच्छा। वो सब उसके अनुसार ही। वो जो दस्तावेजों की सूची है वो उसमें भी थोड़ी सी कंफर्मेशन कर दीजिएगा। कहीं बताते हैं 11 हैं, कहीं बताते हैं 13 हैं, कहीं बता रहे हैं 12 हैं। एक्चुअली कंडीशन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि 12-13 हैं। वो एक, अब तो सारी सूचनाएं, सारी जानकारी नेट पे भी उपलब्ध है कि क्या क्या सूची चाहिए। और आदमी नेट नहीं देखता ना। अमूमन जानकारी ये है कि आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट, देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके माता पिता का वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, ये सब लोगों के पास, पानी का बिल हो, या आपके पास में गैस की पासबुक हो, या आपके पास में राशन कार्ड हो। अच्छा। तो ये सब सामान्य से पेपर हैं, वो मिल जाते हैं सबके पास। अच्छा, जैसे मतदाता सूची जो 2003 वाली है उसमें कैंडिडेट का नाम नहीं है, लेकिन उसका जन्म 1987 से पहले हुआ है और उसके पास कोई डोमिसाइल है या उसके हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो उसका नाम फिर कैसे जुड़ेगा 2025 की लिस्ट में? पहले तो ये देखा जाएगा कि उसकी फैमिली में उसके माता पिता या दादा दादी का 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो उनके क्रमांक पे उन्हीं के एपिक से जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है। उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, 1987 सरकार ने लगाया ना कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग
किसी वजह से 2003 में छूट गया होगा नाम, ठीक है। होना तो चाहिए था लेकिन छूट गया है। अब पता चला तो 2003 की सूची जब देखी गई उसका नाम है नहीं, लेकिन उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसके पास डोमिसाइल है, तो वो उसके लिए क्या मतलब वो कैसे जुड़ेगा उसका नाम? उसका 2025 में तो नाम होगा, हाँ होगा। तो 2025 में नाम होगा तो उसी क्रमांक पर वो जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए कोई अलग से नहीं देना। फैमिली में अगर एक क्रमांक पे माता पिता दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सबका है और एक का छूटा हुआ है, हाँ। तो वो उसी क्रमांक पे जुड़ जाएगा। उसके लिए कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है इस अच्छा, टाइम। ये उसकी फैमिली है, ये कैसे तय होगा? इसके लिए कोई आधार है? हाँ, उसके लिए आधार है कि उसका वेरिफिकेशन होगा, बीएलओ वेरिफिकेशन करेंगे और 2025 में उसके फैमिली का नाम होंगे, उसके अब्बू का, अब्बी का या माता पिता का, दादा दादी का, किसका नाम होगा जरूर उसमें। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरे पिताजी का नाम है, मेरा नहीं है। वो मेरे पिताजी हैं जिनका मैं दावा कर रहा हूँ, ये कैसे साबित हो कि वो मेरे ही पिताजी हैं? उसके लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर दिखाना होगा। हाँ वही बात आई ना। हाँ बिल्कुल, जो कोई- सूची डली हुई है डॉक्यूमेंट्स की, उसी में से आपको कुछ देना होगा उसमें। अच्छा, आधार को लेकर काफी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जी, तो आप बताएं कि आधार कार्ड जो है वो किस रूप में काम करेगा इस एसआईआर में? आधार कार्ड केवल एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में काम करेगा। आप उसे परमानेंट कोई आइडेंटिटी के लिए नहीं यूज करेंगे। अच्छा। उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक की पासबुक या आपका पैन कार्ड। यानी पहचान पत्र के रूप में काम करेगा, पते के पत्र के रूप में काम नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, अब जैसे जो शादी हुई है 2003 में, 3 के बाद जो मान लिया किठौर की लड़की हैं, वो किसी दूसरे गांवों में शादी होकर चली गई हैं, उनका वोट वहां बन गया है। अब 2003 की सूची में तो है नहीं, ठीक है। तो उनका क्या सॉल्यूशन है? उनका कैसे मैपिंग होगा? उनका मैपिंग ऐसे होगा कि उनको जहाँ उनकी शादी हुई है या जहाँ की कोई बहू किठौर आई है, हमें उनसे ही पूछना पड़ेगा वहाँ। जैसे मान लीजिए किठौर में शादी हो गई और वो कहीं दूसरी जगह की बहू हैं, लड़की हैं, तो उनकी वही विधानसभा, वही बूथ नंबर हम उसको यहाँ फिल करेंगे। अच्छा, नहीं मान लो एक सोचे, एक लड़की है जो किठौर की है, किठौर में पली बड़ी है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है सरावनी में। ठीक है, उसकी शादी के बाद वो नाम वहाँ जुड़ गया उसका वोटर लिस्ट में 2025 की में, ठीक है। 2003 की में तो मिलेगा नहीं, है ना? तो अब उससे क्या लोगे आप? क्या कागज लोगे? क्या क्या कुछ लिखित में लेना है या ऐसे ही जैसे वो बता देंगी वो मान लिया जाएगा, या उसके परिवार के लोग जो बता देंगे उसका शौहर या उसके ससुर, सास ससुर या कोई और उससे जुड़ा हुआ, वो जो जानकारी देंगे उससे काम चल जाएगा, या कोई लिखित में उसको कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ जानकारी देनी पड़ेगी? नहीं, अभी तो कोई लिखित में नहीं लिया जाएगा, ना कोई डॉक्यूमेंट्स इस समय तो। अच्छा। क्योंकि मैपिंग हो रही है इस टाइम। लेकिन जब सेकंड राउंड चलेगा उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे बिल्कुल प्रॉपर। क्या? जैसे वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड उस जगह के। नहीं, उस लड़की के पिता का नाम अगर 2003 की सूची में है अपने यहाँ, ठीक है, वो तो उसका एपिक नंबर चल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, चलेगा, है चलेगा। उसको फिर तो कोई कागज नहीं देना? नहीं, फिर कुछ नहीं देना। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये है वर्मा जी कि जो हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग या उत्तर प्रदेश के निवासी, वो दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, और अब ये क्योंकि 1 महीने का टाइम है एसआईआर का, और वो इस महीने में उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, वो नहीं आ पाएंगे, तो उनका एसआईआर कैसे होगा? उनका एसआईआर के लिए उनके फैमिली के मेंबर जानकारी देंगे। अच्छा, मान लिया होगा वो? हाँ बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि उसका उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो यहीं के होंगे। हाँ, तो वो उनके फैमिली के जाहिर सी बात है, वो अगर विदेश में नौकरी कर रहा है तो पासपोर्ट के बनाने के बाद ही गया होगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पासपोर्ट की कोई फोटो स्टेट या फोटो कॉपी या कुछ और कागज? उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट की फोटोकॉपी और 2 फोटो। अच्छा अच्छा। ये चाहिए। इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये खाली किसी खास कम्युनिटी के लिए है या हर एक नागरिक के लिए है? नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए है, उसमें कोई जाति विशेष के लिए कुछ नहीं है। वो जो भारत का निवासी है सबके लिए है। अच्छा ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पिंटू कुमार जी, ये यहाँ लाडो कन्या पाठशाला में शिक्षक के पद पर तैनात भी हैं और बीएलओ का काम भी देखते हैं। इन्होंने जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इनके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है आपका। और साथियों, एसआईआर को लेकर जो सवाल
हमारे मन में थे वो हमने पिंटू कुमार जी से पूछे हैं और उन्होंने उनका संतोषपूर्वक जवाब भी दिया है। और आपसे भी इस खबर के माध्यम से यही निवेदन है कि आप भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो काम में आने वाले कागज़ हैं, वो अपने तैयार रखें। किसी भी दिन BLO आपके घर पहुंचेंगे, आपको एक फार्म देंगे। इस कहाँ फार्म दिखाना जरा, ये फार्म है, इसको जरा जूम कर लीजिएगा। ये फार्म होगा, उस पर आपका फोटो लगा होगा, आपकी पूरी डिटेल होगी। आपकी नहीं, अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपके, ये बल्कि सबके लिए होगा, ये आपका सबका होगा जिनका भी 2003 में वो की वोटर लिस्ट में नाम है, वोट है, उनका सबका ये प्रपत्र आपको आपके हाथ में देकर आएंगे। और उसके बाद फिर ये एक राउंड और लगाएंगे, जब आपसे ये साइन हस्ताक्षर करवा के आपसे ये वापस कलेक्ट करेंगे। इसका एक कॉपी आपको देंगे, मतदाता को भी दिया जाएगा ना, और एक कॉपी हमारे BLO आपसे लेंगे। कहना यही है कि SIR की बारीकी को देखते हुए इससे बिना डरे, बिना किसी पैनिक में आए, बिना किसी मुश्किल में आए, इसका सामना करें, सहज और जागरूक बने और BLO जो भी आपके घर आपका जाए उसको पूरा सहयोग करें। आप देख रहे थे KTR न्यूज़ 84, कैमरामैन जिसान अली के साथ मैं वली मोहम्मद निर्वाण। धन्यवाद। तो ये थी हमारे संवाददाता वली मोहम्मद निर्वाण की आज की खास रिपोर्ट कैमरामैन नाजिम चौधरी के साथ। बने रहिए KTR न्यूज़ के साथ, खबर सबसे पहले।